नमस्कार बच्चों। आज हम 6th क्लास के सामाजिक में पृथ्वी हमारा आवास जो हमारी किताब है उसका पहला पाठ है सौरमंडल में पृथ्वी। ये पाठ हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि यहाँ जो आपको ये जो एक चित्र दिया गया है इसमें देखिए आप कि ये सौरमंडल का चित्र है। ठीक है, इसमें बीच में सूर्य है और इसके चारों ओर ग्रह दिखाए गए हैं। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, उसके बाद ग्रहों के बारे में भी देखेंगे हम। ये देखिए यहाँ ये पाठ जो दिखाया गया है वो कैसे शुरू करता है। ये कहता है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। तो सूर्य छिप जाता है तो आसमान को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले भी होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट है वो अन्य से अलग है। ये बात ध्यान करना कि कुछ की टिमटिमाहट है वो अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। कुछ एक ऐसे पिंड हैं जो बिना टिमटिमाहट के चमकते हैं और उनकी पहचान हम करेंगे ग्रहों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए। ये कहता है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं आप चांद को। तो ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। इसके आकार है वो अलग हो जाते हैं, कभी छोटा कभी बड़ा। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक ही बार देख सकते हैं, पूर्ण चंद्रमा, फुल मून। और यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। ये पूर्णिमा कब होती है? जब चांद पूरा होता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख पाते चांद को, यानी यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है, यानी न्यू मून। इसको हम बोलते हैं फुल मून, इसको बोलते हैं न्यू मून, अमावस्या। इस दिन हमें चांद दिखाई नहीं देगा, इस दिन पूरा दिखाई देगा। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है, कौन सी रात में? अमावस्या वाली में आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन होता है, उसका निरीक्षण देखना अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते, कि दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते। कि सूर्य का प्रकाश है वो ज्यादा तेज होता है, उस कारण हम इसको नहीं देख पाते। आगे देखिए कि सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उन सबको क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड। सूर्य, चंद्रमा या अन्य सभी जो तारे हैं सबको क्या कहते हैं? हम खगोलीय पिंड कहेंगे। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये अभी ध्यान करना, आप बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। किनको? ऊष्मा और प्रकाश को। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा यानी स्टार कहते हैं। और हमारा सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ठीक है, तो तारे की विशेषता क्या है? कि वो गर्म होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, गैसों से बने होते हैं, ऊष्मा और प्रकाश इनका खुद का होता है। ठीक है, इन पिंडों को हम तारा कहते हैं, स्टार कहते हैं। आगे आप देखेंगे कि रात के समय जो तारे चमकते हैं ना, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो तारे हैं वो सूरज के समान ही हैं हमारे, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या जो प्रकाश है वो महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अब दूरी की वजह से ही वो क्या करते हैं? छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने यह अवश्य देखा भी होगा, ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं हैं वो छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी छोटा सा दिखाई देता है। इसलिए ये वो तारे हैं वो वास्तव में बहुत ही बड़े बड़े हैं। अब आप देखेंगे कि रात्रि में आसमान की ओर देखते समय
आप तारों के विभिन्न समूह की बनाई गई विविध आकृतियां भी देख सकते हैं। यानी तारों से एक विशेष प्रकार की आकृतियां बनती है और उन आकृतियों को हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, नक्षत्र मंडल, इनको अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, सबसे आसानी से पहचान में आएगा। अभी हम इस चित्र में आपको बताएंगे इसके बारे में। सप्त का मतलब 7 और ऋषि का मतलब संत, यानी 7 ऋषियों का समूह। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है, बिग बियर इसका एक भाग है। आगे हम देखेंगे कि अपने परिवार या पड़ोस के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों या नक्षत्र मंडलों को दिखाए। कोई बड़ा व्यक्ति जो इनका जानकार है वो दिखा देगा आपको भी कौन सा नक्षत्र मंडल कहाँ है, या पूछना। ठीक है, नेक्स्ट। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। यानी दिशा का पता लगाना किससे? तारों से। अब तारों से कैसे पता लगेगा? देखो आप कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, ये एक ध्रुव तारा भी कहते हैं इसको। ठीक है, उत्तरी ध्रुव तारे को नॉर्थ पोल स्टार बोलते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। अब इसकी पहचान हम बताएंगे आपको, कैसे पहचानोगे आप कौन सा तारा उत्तरी ध्रुव तारा है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि उस चित्र में सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो उसे आगे बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। अब देखिए अब कैसे पता लगेगा। यहाँ देखिए, ये आपका एक चित्र है। ठीक है, आप खड़े हैं। सबसे पहले आपको ये सप्तऋषि पहचान में आना चाहिए। आपको शाम को उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सप्तऋषि है। तो अब आप इसको देखेंगे, ये शुरू वाले जो तारे हैं इनको आप एक काल्पनिक रेखा बढ़ाइए, इनको मिलाते हुए आगे ले जाइए और एक आपको काफी चमकीला तारा दिखाई देगा। वो तारा है ध्रुव तारा या नॉर्थ पोल स्टार बोलते हैं इसको। आप ध्यान से देख लेंगे, ये उत्तर दिशा देख। ठीक है, जब आप इसको पहचान जाएंगे तो यहां भी इसकी पहचान हो जाएगी आपको। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होती, अपना खुद का प्रकाश और उष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं भी। ठीक है, ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बनाया जिसका अर्थ है परिभ्रमक यानी घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये भी एक ग्रह है और यह अपना संपूर्ण प्रकाश कहां से प्राप्त करती है? सूर्य से प्राप्त करती है। संपूर्ण प्रकाश और उष्मा कहां से? सूर्य से, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। अब पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकीली दिखाई देगी आपको। ये एक रोचक तथ्य यहां पर है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस इनके चारों ओर छल्ले हैं। ये जो 3 ग्रह ना, इनके चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों से हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो इस फर्स्ट वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके।